मॉर्निंग क्लास सेकंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में आपका अध्याय 10 जिसका नाम है क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। तो आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय क्रिया नामक अध्याय का। तो देखिए बच्चों, आप भी अपनी पुस्तक में यहाँ पे लिखा है देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चित्र बने गए हैं जिनके नीचे लिखा है दादाजी कहानी सुना रहे हैं। फिर दूसरे में है रमा गाना गाती है। तीसरे में माँ बाजार जा रही है और चौथे में बिल्ली दूध पी रही है। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त वाक्यों में सुना रहे हैं, गाती है, जा रही है, पी रही है आदि से किसी न किसी काम के होने का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये सब क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, फिर काम के होने या करने का ज्ञान कराने वाले अन्य शब्द जैसे आना, जाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, खिलना, हंसना, खेलना, दौड़ना, सोना, जागना, चढ़ना, उतरना, नाचना, गाना। तो ये सब क्या है? यहाँ पर इन सभी शब्दों से आपको बच्चों पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है। जैसे आने का, तो यहाँ पे कोई आ रहा है, तो आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे आने का कार्य हो रहा है। फिर है क्रियाएं दो तरह से होती हैं, एक वे जो अपने आप होती है और दूसरी वे जो जानबूझकर की जाती है। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, तो यहाँ पे है पहला अपने आप होने वाली क्रियाएं। तो जैसे बच्चों बारिश का होना, नदी का बहना, सूरज का उगना और हवा चलना, सूर्य का अस्त होना, तारे चमकना, बादल गरजना आदि भी अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है? प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, जिन्हें किसी मनुष्य के द्वारा ना होते हुए ये प्रकृति के द्वारा हो रही है। और यहाँ पे है सेकंड में है की जाने वाली क्रियाएं, जो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। जैसे तैरना। तैरना क्या है? कोई मनुष्य, कोई की जाने वाली। जब हम तैरेंगे, जब हम पानी में जाएंगे तो तभी तो हम तैर पाएंगे ना। तो यहाँ पे की जाने वाली क्रियाएं जैसे तैरना, चिड़िया चहचहाती है, जैसे उतरना, चढ़ना, दहाड़ना से दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, मनुष्य बोलना, सुनना, खेलना आदि सब क्या है? ये सब क्या की जाने वाली क्रियाएं हैं। जैसे हम खाएंगे, जब हमें भूख लगेगी तभी हम खाने का कार्य करेंगे। तो ये सब की जाने वाली क्रियाएं हैं। अब देखो इसमें आओ दोहराए लिखा है वे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। और फिर दूसरा है क्रियाएं दो प्रकार से होती है, अपने आप होने वाली क्रियाएं और की जाने वाली क्रियाएं। तो बच्चों अब आप अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और उसमें पहले आप आज की दिनांक डाल लीजिए, फिर अध्याय संख्या, अध्याय का नाम लिख लीजिए और फिर लिखेंगे हम अपनी कॉपी में क्रिया की परिभाषा। तो देखिए इस तरह से लिख लीजिए आप पहले क्रिया वर्ब, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो या पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे खाना, पीना, जाना, गाना आदि क्या है? ये सब क्रिया है। और क्रिया का अर्थ होता है करना, कुछ भी काम करना क्रिया है। तो यहाँ पे है लिखेंगे अब हम क्रियाएं दो प्रकार से होती है, एक वे जो अपने आप होती है, दूसरी वे जो जानबूझकर की जाती है। तो इस तरह आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए पहला अपने आप होने वाली क्रियाएं जैसे बारिश का होना, सूरज का उगना, अस्त होना, नदी का बहना,
ये सभी क्या है, अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। और दूसरा है की जाने वाली क्रियाएं, बोलना, सुनना, खेलना, खाना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो इस तरह बच्चों आज आप क्रिया का अर्थ और क्रिया के प्रकार अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए यह कार्य आप कर लीजिए अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में। ओके बच्चों, थैंक यू।